नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। कोरोना वायरस का वक्त याद है आपको? वो वक्त जब हम कितने परेशान थे। कोरोना वायरस का नाम ही लेते ना हमारे मन में, हमारे जहन में वो तस्वीरें याद आ जाती हैं। वो दौर घूमने लग जाता है जब हम सिर्फ और सिर्फ बैड न्यूज ही सुना करते थे। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ यही खबरें आती थी कि आज कितने लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई, और हम चाहते थे कि जल्द से जल्द इससे हमें छुटकारा मिले। हम अपनी जो नॉर्मल लाइफ पहले जिया करते थे वैसे ही जिए। और आज कोरोना वायरस हमारे लिए एक याद जरूर बन गया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अचानक से मैं कोरोना वायरस के बारे में बात क्यों कर रही हूँ। तो इसके पीछे का मकसद ये है कि एक और वायरस ने दस्तक दे दी है। तो क्या ये भी वायरस कोरोना वायरस जैसा हमें परेशान कर सकता है? इस वायरस से हमें क्या परेशानी हो सकती है? इन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम बातचीत करने जा रहे हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि केरल में वेस्ट नाइल बुखार जो है वो फैल रहा है। और आपको याद होगा केरल में ही कोरोना के भी केसेस सामने आए थे और सबसे ज्यादा केसेस वहीं सामने आ रहे थे। तो केरल सरकार ने मंगलवार को यानी कि 7 मई को कहा कि राज्य के त्रिशूर, मलप्पुरम और कोझिकोड जिलों से वेस्ट नाइल बुखार के मामले सामने आए हैं और इन सभी जिलों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। बताया जा रहा है कि अगर जो सरकार है उनकी तरफ से आदेश दिया गया है कि अगर किसी को बुखार हो रहा है या वेस्ट नाइल संक्रमण से वो ग्रसित है, वैसे लक्षण दिख रहे हैं, तो तुरंत ही उन्हें इलाज कराया जाए। ये अपील भी सरकार ने लोगों से की है। सबसे पहले तो आप इसके सिम्टम को जान लीजिए कि आखिर आपको पता कैसे चलेगा कि आपको ये फीवर है या नहीं है। तो ये बीमारी संक्रमित मच्छर के काटने से लोगों में फैलती है। अगर समय पर मरीज का ट्रीटमेंट ना हो तो ये बुखार जो है वो एन्सेफेलाइटिस का कारण भी बन सकता है, जिस वजह से ब्रेन से जुड़ी बीमारियां होने का रिस्क जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है और ये मामले काफी गंभीर हो जाते हैं तो मौत का कारण भी बन सकती है। बताया जा रहा है कि वेस्ट नाइल संक्रमण के मुख्य लक्षण जो हैं वो सिर दर्द है, बुखार है, आपके जोड़ों में दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, चक्कर आना और याददाश्त कमजोर हो जाना, ये इसके सिम्टम हैं। वेस्ट नाइल वायरस के इलाज के लिए कोई दवा या टीका अभी तक उपलब्ध नहीं है, इसलिए लक्षणों का उपचार और रोकथाम काफी जरूरी है। मतलब ये जिस तरीके से कोरोना वायरस के लिए कोई दवा नहीं थी, कोई मेडिसिन नहीं था, तो ये बहुत ही घातक साबित हुआ। तो ठीक उसी प्रकार से अभी जो ये वेस्ट नाइल फीवर सामने आया है, इसके लिए भी कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो इससे बचाया जा सके। इसलिए आपको जो लक्षण मिल रहे हैं, दिख रहे हैं, उसे ठीक करना ज्यादा जरूरी होगा। और देखिए, इससे बचाव के लिए क्या क्या किया जा सकता है ये भी बताया जा रहा है। तो शरीर को पूरी तरह से ढकने वाले कपड़े पहनने होंगे, मच्छरदानी और रिपेलेंट का इस्तेमाल करना होगा। अगर फ्लू के लक्षण दिख रहे हैं तो डॉक्टर से आपको इलाज कराना होगा। अपने घर और आसपास की जगह को आपको साफ रखना होगा। और अब आपको बताते हैं वेस्ट नाइल फीवर आखिर है क्या। तो वेस्ट नाइल बुखार जो है वो क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों से फैलता है। युगांडा में 1937 में पहली बार इसका पता चला था। केरल में 2011 में पहली बार बुखार का पता चला था और मलप्पुरम के 6 वर्षीय लड़की की 2019 में इसी बुखार के कारण मौत हो गई थी। और इसके बाद मई 2022 में त्रिशूर जिले में बुखार से 47 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई थी। तो वेस्ट नाइल वायरस से घातक जो है न्यूरोलॉजिकल रोग हो सकता है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ये मुख्य रूप से संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है और इसीलिए गंभीरता काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इसलिए लोगों से अपील की जा रही है कि आपको सतर्क रहना है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखते हैं तो जल्द से जल्द आपको इलाज कराना होगा। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।